नमस्ते। महामाया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चौथ व्रत कथा, यानी कि संकट चतुर्थी व्रत कथा, जो कोई भी किसी भी महीने की चौथ में सुनी जाती है। माही चौथ और करवा चौथ छोड़ के किसी भी महीने की चौथ में व्रत में सुन सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय गणेश कमेंट में जरूर लिखिए। एक साहूकार था, उसके पास धन धान्य बहुत था। उसके बेटे की बहू हमेशा भोजन के बाद कुल्ला करके बाहर जाती तो पड़ोसन पूछती कि बहू आज भोजन में क्या बनाया। बहू कहती ठंडा वासी पड़ा था वही खा लिया। उसकी सासू जी हमेशा ऐसी बात सुनकर परेशान हो गई। सासू जी ने ससुर जी से कहा कि हमारी बहू रोज रोज पड़ोसन से झूठ बोलती है, लोग क्या सोचेंगे कि बहू को हमेशा बासी भोजन ही करवाते हैं। तब ससुर जी बोले कि कल बहू को भोजन मैं करवाऊंगा। दूसरे दिन ससुर जी ने बहू को अपने हाथ से बहुत अच्छा भोजन करवाया। बहू हमेशा की तरह जैसे ही बाहर गई जाकर कुल्ला करती है, तब पड़ोसन पूछती है कि बहू आज भोजन में क्या खाया। बहू बोलती है जो बासी था कुछ भोजन वही खाया। ससुर जी ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन लिया। रात को जब बेटा घर में आया तब ससुर जी ने कहा कि तेरी माँ की बात सुनकर मैं नहीं मानता था, लेकिन आज मैंने अपने हाथों से बहू को भोजन कराया है, फिर भी बहू ऐसा कहती है कि मैंने तो बासी भोजन किया है। तुम बहू से पूछ कर बताओ कि कल क्या बनाना है। उसके पति ने पूछा कि रोज रोज क्या बताना, रोज रोज पड़ोसन को ऐसा क्यों कहती हो। तब उसने कहा कि यह बासी कुसी भोजन ही तो है, क्योंकि आपने नहीं कमाया और न ही यह आपके पिता ने कमाया है, यह तो आपके दादा परदादा की कमाई का है। तब बेटे ने कहा मैं तो कमाने के लिए जाऊंगा। पिता बेटे से कहता कि तुम क्यों जाते हो, मेरे घर में बहुत धन है। लेकिन बेटे ने पिता की बात नहीं मानी और वह प्रदेश कमाने के लिए चला जाता है। बहुत दिन हो जाते हैं। एक दिन बहू जब पानी के लिए जाती है तब गली में सभी औरतें पूजा कर रही थी, कहानी सुन रही थी। तो बहू देखती है और पूछती है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि हम सभी चौथ माता का व्रत करते हैं, हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। बहू ने कहा इसके करने से क्या होता है। तब उन्होंने कहा कि चौथ का व्रत करने से अन्न धन लाभ लक्ष्मी व बिछड़े हुए का मिलाप होता है। फिर कहा कि इस व्रत की विधि बताओ। एक महिला ने कहा महीने में 30 गेहूं गिनकर रख देना। एक गेहूं हमेशा अलग कर देना। 30 गेहूं हो जाने पर उस दिन चौथ का व्रत कर लेना। जब फिर से चौथ का व्रत आया तो उसने व्रत किया। सासू जी सुबह की रोटी देती, उसे उठवाड़ा में डाल गड्ढा खोद कर गाड़ देती। दोपहर की रोटी देती, ब्राह्मण को दे देती। 4 बजे एक खाने के लिए कुछ देती। शाम की रोटी देती, महल में जाकर रख देती, जिसको शाम को चांद को देखकर खाती। चौथ के दिन एक दमड़ी का तेल, एक दमड़ी का गुड़ लाकर विनायक जी की पूजा करती। बहुत दिन हो गए पर पति का कोई खबर नहीं है। उसने चौथ माता से प्रार्थना की, हे चौथ माता हम बिछड़े हुए पति पत्नी को मिला दो। चौथ माता उसके पति के सपने में आती है और कहती है कि साहूकार का बेटा सो रहा है कि जाग रहा है, तेरी पत्नी तेरे इंतजार कर रही है, तेरे को याद कर रही है, अब तुम घर चले जाओ। साहूकार का बेटा बोलता है कि मेरा सवामन सूत उलझा हुआ पड़ा है, मैं जा नहीं सकता। चौथ माता ने कहा
सुबह उठकर स्नान करके चौथ विधायक का नाम लेकर गद्दी पर बैठ जाना। देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे, लेके चले जाएंगे, तेरा सारा सूद सुलझ जाएगा, फिर तुम घर चले जाना। साहूकार का बेटा सुबह उठकर जो सपना देखा उसी के अनुसार स्नान करके साफ कपड़े पहनकर चौथ विधायक का नाम लेकर गद्दी पर बैठ गया। लेने वाले ले गए, देने वाले दे गए। सेठ ने उस काम से प्रसन्न हो गए, उसे बहुत सारा धन दिया। वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप आग में जलने के लिए जा रहा था। उसके कंधे पर एक दुपट्टा था जो सांप को उड़ा दिया। सांप मुड़कर कहने लगा कि अब मैं तुझे खाऊंगा। वह बोला, मैंने तो आपकी जान बचाई है और आप मुझे ही खाओगे। सांप बोला, मैं अपने 100 साल का जीवन समाप्त करने जा रहा था, तुम्हारे बचाने से मुझे अब 100 साल और जीवन जीना पड़ेगा। साहूकार का बेटा बोला, मैं वापिस आऊं जब मुझे खा लेना, क्योंकि मेरी पत्नी व मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सांप ने कहा कि तुम मुझे वचन दो, अगर मुझे घर आके डस लेना। वह बोला, लेकिन तुम अपने महल में जाकर, घर में मुझे वहां आके ढस लेना, लेकिन तुम महल में जाकर पलंग पर सो जाओगे, मैं सीधे पलंग पर नहीं चढ़ सकता। सांप ने कहा, वह बोला, मैं अपनी पत्नी की चोटी नीचे लटका दूंगा, तुम उसके सहारे से पलंग पर चढ़ जाना और डस लेना। इस प्रकार वचन देकर वह घर आ गया, लेकिन किसी से बात नहीं की। माँ बाप ने कहा कि आदतें तो जैसी की वैसी ही है, इसमें कोई भी सुधार नहीं आया। इसके बाद वह गुमसुम अपने महल में जाकर बैठ गया। पत्नी बोली, इतने समय बाद आए हो और बात भी नहीं कर रहे हो। पति ने कहा, आज मैं थोड़ी देर ही का मेहमान हूँ, आधी रात को मेरा दुश्मन आएगा और मुझे डस जाएगा। पत्नी बोली, आप चिंता मत कीजिए, आइए आप हम चौपड़ पासा खेलते हैं। कुछ समय बाद पत्नी उठी और उसने पहली पेड़ी पर बालू रेत और दूसरी पर पुष्प और तीसरी पर अंतर और चौथी पर दूध, पांचवी पर पेड़ा, इस प्रकार सभी सीढ़ी पर सजा दी। आधी रात को सांप आया और जैसे ही वह सीढ़ी पर चढ़ने लगा, बालू रेत में लौटते हुए बोला, हर रेत बिछाने वाली, तेरा सुहाग अमर रहना, परंतु मैं तो वचन में बंध के आया हूँ, इसलिए डसूंगा। दूसरी तीसरी पर चढ़ता गया और बोलता गया। इधर चौथ विधायक दोनों बोलते हैं कि अगर इसकी सहायता नहीं की या करेंगे तो हमारी मान्यता कौन करेगा। चौथ माता ने कहा, विधायक जी, तुम ढाल बन जाओ और मैं तलवार बन जाऊं, और चंद्रमा देवता तुम उजाला कर देना। चंद्रमा बोले, आप दोनों का तो वह पूरे दिन व्रत करती है, इसीलिए आप सहायता करते हो, पर मैं आपका सहयोग क्यों करूं। चौथ माता बोली, पूरे दिन तो हमारा व्रत करती है, परंतु सूर्यास्त होने के बाद जब तक दर्शन नहीं देते हो तब तक वह व्रत करने वाली पानी भी नहीं पीती है। तब चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता तलवार बनी, विधायक जी ढाल बने। जैसे ही वह 7वीं पंक्ति सीढ़ी पर चढ़ा, दोनों ने मिलकर उसे 3 टुकड़ों में करके मार दिया। बेटा बहू खुश हो गए, हमारी तो मौत टल गई। गांव में बहन थी, सुबह होते ही वह आकर बोली, मामा भाई आ गया क्या। माँ ने कहा, आ तो गया, पर वह गुमसुम था, किसी से बात नहीं कर रहा था। बहन जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगी तो सीढ़ी पर देखा कि खून बह रहा है।
खून बहता हुआ देखकर वह कहने लगी कि माँ भाई को तो किसी ने मार दिया। ऊपर महल से भाभी कहती है कि भाई साहब आपके भाई को किसी ने नहीं मारा है, आपके भाई का शत्रु मरा है। आप तो दूध से सीढ़ियों को धुलाओ और भाई को गाजे बाजे के साथ नीचे उतारो। नीचे आकर पिता से पूछा कि आपने कोई ऐसा काम पुण्य किया था? तो पिता बोले बेटा मैंने तो कुछ नहीं किया, तेरे जाने के बाद मैंने तो कम तोलना शुरू कर दिया। माँ से पूछा तो माँ बोली तेरे जाने के बाद मैंने कुत्ते को रोटी देना बंद कर दिया। बहू बोली मैंने व्रत किया। सासू जी ने कहा मैं तेरे को 4 समय खाना देती थी, फिर तुमने व्रत कैसे किया? वह बोली व्रत के दिन सुबह की रोटी मैं ऊंटवाड़ा में खड्डा खोद कर डाल देती थी, दोपहर की रोटी ब्राह्मणी को दे देती थी, 4 बजे का पाड़ा और को 4 बजे का जो होता था वो पाड़ा को देती थी और शाम की रोटी चांद देखकर मैं खाती थी। चौथ के दिन एक दमड़ी का तेल और एक दमड़ी का गुड़ लाकर चौथ विनायक की पूजा करती थी। इसके बाद भोजन करती थी। बाद में ब्राह्मणी से पूछा, ब्राह्मणी ने कहा हाँ मुझे देती थी। खड्डा खोद कर देखा तो सोने का चक्कर मिला। पाडा से पूछा तो उसने वह हंसने लगा और फूल खिलने लगे। फिर पंसारी की दुकान पर चलकर पूछा तो उसने भी कहा हाँ एक दमड़ी का तेल और एक दमड़ी का गुड़ का हिसाब है। हे चौथ माता जिस प्रकार उसके सुहाग की रक्षा की वैसे ही सबके सुहाग की रक्षा करना। उन बिछड़ों को मिलाया वैसे सबको मिलाना और कहने वाले को सुनने वाले को हुकारा भरने वाले को सभी की सब मनोकामना पूर्ण करना। हे चौथ माता जैसे उसका सुहाग बचाया वैसे सबका बचाना, कहने वाले का सुनने वाले को हुकारा भरने वाले का। इसी तरह हमको सब चौथ करनी चाहिए। चौथ करने से हमारे सुहाग की और संतान की दोनों की रक्षा होती है। इसके बाद विनायक जी की कहानी कही जाती है, वो मैंने अगले वीडियो में डाल के रखी है।